नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडुओक अकेडमी में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम इनको बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आज हम अब सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे। हमने वो फार्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, उसमें रूट्स निकालने का, यानी रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं उनको, कि एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, तो वो होंगे -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे रूट्स आ जाएंगे। इन ए क्लास द सम ऑफ सेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। वो क्या बोल रहे कि टोटल जो मार्क्स हैं मैथ्स के और इंग्लिश के वो 30 हैं। अगर उसको हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। फाइंड द मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हम सबसे पहले कर लेंगे एज्यूम लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, हमने x एज्यूम कर लिया। अब देखो टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं। जब टोटल 30 हैं और एक में हमारे पास x मार्क्स हैं तो दूसरे में कितने आ जाएंगे, 30 माइनस x। तो इसका मतलब हमारे जो इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30 माइनस x, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो हम कर देंगे x प्लस 2 मार्क्स मोर हो गए, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, यानी 30 माइनस x और इसमें 3 मार्क्स लेस कर दिए। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट वो कितना दिया हुआ है, 210। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस एक्स। 30 में से -3 जाएगा तो कितना आ गया, 27 माइनस एक्स यहाँ पे आ गया और 210। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस x की मल्टीप्लाई सबके साथ करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इस 2 की मल्टीप्लाई सारे के साथ करते हैं, प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे x को आगे लेके जाते स्क्वायर वाले को, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये x, केवल x वाली टर्म एक तो ये है एक ये है, तो यहाँ से ये आ जाएगा प्लस का 25x प्लस 54 यहाँ पे पहले से ही है, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो -210 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0, क्योंकि हम उसको लेके आ गए इधर, तो 210 आ गया इधर। अब माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ से प्लस 25x और ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और फिर 156, ये है 0 के इक्वल। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आपको लगता है कि ये x माइनस में नहीं हो रखते हम इसको, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे और उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 25x और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और 0 के इधर आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अब हमें सोल्व करना है। और इसको हम किससे सोल्व करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की जगह क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b की जगह क्या है -25, b की जगह क्या है -25, साइन हमें हमेशा साथ लेना है, और c की जगह क्या है 156। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि x का रूट निकालने का -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब -b अगर मैं करता हूँ तो -25 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर यानी -25 का स्क्वेयर माइनस 4a
ए यानी कि 1 और सी यानी कि 156 अपॉन 2a। ए कितना है 1। ये जो -25 है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आऊँगा तो -25 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 625, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा। तो अब ये आ गया 25 प्लस माइनस अंडर द रूट 625 और यहाँ से जो इनकी मल्टीप्लाई आ गई ये आ गई 624 और डिवाइड बाई 2। अब 25 प्लस माइनस अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया बाई 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है डिवाइड बाई 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कौन कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2। अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 13, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 12। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास आई एक तो 12 और एक आई 13। लेकिन क्या हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, नहीं, अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो x आया 13 आया या x आया वो 12 आया। अब हमने x क्या माने थे, हमने माने थे मैथ्स के मार्क्स। तो मार्क्स इन मैथ कितने आ गए 13 आ गए। इस तरफ से अगर देखेंगे तो मार्क्स कितने आ गए 12 आ गए मैथ के अंदर, मार्क्स इन मैथ। अब इंग्लिश में कितने होंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने x एज्यूम की थी, मैथ्स के मार्क्स हमने x एज्यूम किया था, तो इसलिए मैथ के मार्क्स 13 या 12 इनमें से एक चीज़ पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है 13 अगर है तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस x माना था हमने, तो 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अब इस तरफ इंग्लिश में मार्क्स देखेंगे तो 30 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। यानी कि या तो 12 और 18 है उसके मार्क्स या फिर 13 एंड 17 उसके मार्क्स हैं मैथ्स एंड इंग्लिश के। मैथ्स पहले है, इंग्लिश बाद। इस क्वेश्चन में द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, कि 2 नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे अगर हम लार्जर नंबर, देखो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमें क्या एज्यूम करना है। अगर मेरा लार्जर नंबर हमने x मान लिया तो उसका 8 टाइम्स हो गया 8x, और वो जो स्मॉलर नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर है, मान लो वो y स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8x। तो अगर मैंने लार्जर नंबर मान लिया, लार्जर नंबर जो है, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, दैट्स वाई स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारा, स्मॉलर नंबर हमारा होगा अंडर रूट 8x। ये चीज़ समझ में आई कि जब ये नंबर हम, वो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मान लो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये है और ये क्या होगा 8x के इक्वल होगा, 8x के इक्वल होगा। अब मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो क्या करूँगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा, तो इधर अंडर द रूट 8x करना पड़ेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू यानी जो छोटा वाला नंबर था वो अंडर रूट 8x आ गया। अब अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है ना। तो x का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर और उसमें से दूसरे नंबर का स्क्वायर अगर हम माइनस करते हैं तो वो 180 आएगा। ये उसने स्टेटमेंट में कहा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ऐसा है। अब यहाँ पे x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x। 180 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अपना जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक की, वो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -8 है और c यहाँ पे -180 है। अब हमें वही फॉर्मूला लगा देना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस बी यानी -8, b की जगह क्या है -8। अब यहाँ पे देखते रहना, जो वैल्यूज़ हैं मैं वो रख रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी -8 का स्क्वेयर माइनस 4ac, ए की जगह है 1, सी की जगह है -180 अपॉन 2a, ए की जगह है 1। तो x आ गया यहाँ से, ये जो -8 -8 है ये +8 हो जाएगा, और -8 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो हो जाएगा 64। तो चलो यहाँ पे आ गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, और ये आ गया 720 अपॉन 2। 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 784 आ गया अपॉन 2। यहाँ से ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा 784 का वो आएगा 28 अपॉन 2। अब यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है कि x जो है वो 8 प्लस 28 अपॉन 2 हो, या फिर x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2 हो। अगर ये वाली वैल्यू है तो आएगा 36 अपॉन 2, ये आ गया 18। यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ गई 18, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -10 अपॉन 2, सॉरी -20 अपॉन 2, और ये आ जाएगी -10। अब ये जो लार्जर नंबर था ये तो हमारा, ये हमने x एज्यूम किया था, और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा है अंडर द रूट 8x। तो अब ये लार्जर नंबर जो हमारा है वो आ गया 18 या -10, इनमें से कोई है। तो अब हमें स्मॉलर नंबर देखना है। अब अगर हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे तो ये तो लार्ज नंबर आ गया, लार्जर नंबर ये आ गया, और स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे तो अंडर रूट 8x आएगा। तो अंडर द रूट 8 इंटू 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लार्जर नंबर था, ये स्मॉलर नंबर आएगा। स्मॉलर नंबर जो आएगा अंडर रूट 8x वो आएगा अंडर द रूट -8 इंटू -10, ये आ गया अंडर रूट -80, जो कि पॉसिबल नहीं है। अंडर द रूट में अगर माइनस का है तो ये एक इमेजनरी पार्ट हो जाता है, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये वाला जो है ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। यहाँ से ये आ जाएगा 144, और ये आता है 12। अच्छा, अब हमने ये जो स्क्वायर रूट खोला तो ये वाला जो आएगा ये प्लस माइनस आएगा, तो यानी कि जो स्मॉलर नंबर है वो +12 हो सकता है या -12 हो सकता है। जो लार्जर नंबर है वो सिर्फ 18 होगा, जो लार्जर नंबर है वो सिर्फ 18 होगा, और स्मॉलर नंबर जो है वो +12 हो सकता है। हमने क्या किया, हमने ये x एज्यूम किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंडर रूट 8x हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट की। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक तरफ तो हमारे पास 18 आया, दूसरी तरफ -10 आई x की वैल्यू, तो लार्जर नंबर हमारा आ गया। अब अगर मैं -10 लेता हूं तो यहाँ पे अंडर रूट में माइनस का साइन आ रहा है अंडर रूट के अंदर, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। अब 18 लेके इसको सोल्व करते हैं, जैसे ही स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 12। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि अंडर द रूट -10 आ गया था, तो हमने कहा था कि हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा लेते हैं, जैसे कि अपने रूट्स जो आते थे वो आते थे -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था, और हमारी इक्वेशन क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो अब जो कुछ है वो डिपेंड करता है इस वाली चीज़ पे, यानी कि जो b² -4ac ये अंडर द रूट है। अगर अंडर द रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मैं वैसे बता रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू अगर कोई आ गई तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो उसको बोलते हैं इमेजनरी। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। इस केस में रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे। अगर b² -4ac ये नेगेटिव है तो ये इस केस में था, या नेगेटिव कब होगा, जब b² -4ac अगर लेस देन 0 है, यानी पहली कंडीशन हमारी ये आ गई
कि अगर वो 0 से छोटा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव ही होगा ना, तो इस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो अंडर द रूट 0 और ये आ जाएगा 0, और जो हमारे पास प्लस माइनस वाला फैक्टर था यही था, इसी की वजह से ये दो चीज़ें देता था। हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता था। तो जो प्लस माइनस दो रूट मिलते थे इन्हीं प्लस माइनस की वजह से मिलते थे। जब ये वाला 0 हो गया तो ये तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा सिंपली। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अब दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा पार्ट, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 देख ले। अब ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया थर्ड केस में, तो हमारे दोनों के दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि वो प्लस माइनस अंडर रूट जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ये दो वैल्यू देगा माइनस बी के साथ मिलके अपॉन 2a। तो ये जो प्लस, एक बार प्लस की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये नंबर अब एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 से लेस हो जाएगा तो ये एक इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो प्लस माइनस वाला ही 0 हो गया, तो दो रूट्स आएंगे ही नहीं, वहाँ पे जो दोनों के दोनों रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे। हम क्या कह सकते हैं कि जो दो एक्स स्क्वेयर है तो इसके दो रूट्स हो सकते हैं। अब दो रूट अगर हमें बताने हैं तो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो उस केस में अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस है एक बार हम प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, तो और दो अलग अलग नंबर हमारे आ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कब हमारा कौन सा रूट एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इनके रूट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे अपने जनरल इक्वेशन रख देंगे। अब यहाँ पे जो a है वो 2 है, b जो है वो -3 है, और जो c है वो 5 है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर हमने कर दिया, -4a की जगह 2 है और c की जगह 5 है अपॉन 2a, a की जगह 2 है। -3 हो जाएगा ये प्लस का 3, प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस अंडर द रूट -31 अपॉन 4। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है वो हमारा लेस देन 0 है, यानी कि वो -31 आया। -31 लेस देन 0 होता है, तो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है। ये वाली चीज़ लेस देन 0 आ गई, -31 आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप इसको पहले भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x स्क्वेयर
-6x + 3 इज़ इक्वल टू 0। हम फिर अपनी जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a आ गया 2, b आ गया -6 और c जो हमारा आया वो आया +3। अब x की वैल्यू जो होगी -b + -√b² - 4ac/2a। अब -b की जगह -6 आ जाएगा ±√-6 का स्क्वायर, क्योंकि b है ये, -4a की जगह 2 है और c की जगह 3 है, /2 × a की जगह 2 है। -6 हो जाएगा +6, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ से 24/4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 ± यहाँ पे आ जाएगा √12/4। 6 ± क्या मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूँ /4। मैं इसको क्या लिखता हूँ 6 ± यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इस 4 का तो हो जाएगा 2, √3 रह जाएगा /4। अब मैं यहाँ से ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे बचा 3 ± यहाँ पे बचा √3/4, 2 2 जा 4 और ये हमारे पास आ गया 3 ± √3/2, यानी x की दो वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू होगी x इज़ इक्वल टू 3 + √3/2 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी 3 -√3/2। यहाँ पे x की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आई, है ना x की। ये क्यों आई? ये वाली चीज़ b² - 4ac जो था ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा 12 आया था। 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमने क्या कहा था कि अगर ये 0 से बड़ा होता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। एक में ये प्लस वाला आ जाएगा, एक में ये माइनस वाला आ जाएगा और दो रूट्स हमारे अलग अलग आ गए। जिस केस में b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3x² - 4 √3x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ax² + bx + c हमने अपनी जनरल इक्वेशन लिख दी। a है यहाँ पे 3, b है -4 √3 और c जो है वो है 4। अब क्या करेंगे, हम अपने x का फॉर्मूला लगाएंगे -b + -√b² - 4ac/2a। अब -b करेंगे तो -4 √3 आ जाएगा प्लस -√b² यानी कि 4 √3 इसका स्क्वायर, ये माइनस का था, -4 √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac, 4 × a क्या है, a 3 है और c क्या है वो 4 है, /2a, a क्या है 3 है। -4 √3 हो जाएगा प्लस का और प्लस √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -48/6। यहाँ से आएगा 4 √3 प्लस माइनस 48 - 48/6 यानी कि 4 √3 प्लस माइनस 0 आ गया और उसका √6 यानी कि 4 √3/6। यहाँ पे रूट जो आया वो x का आया 4 √3/6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जो हुआ वो 0 हुआ। ये जो चीज़ थी b² - 4ac जब हमने सोल्व किया तो ये लास्ट में 0 आ गया, ये 0 आ गया और यही चीज़ थी जो प्लस माइनस करके दो अलग अलग चीज़ें बनाती। तो अब यहाँ पे ये चीज़ 0 आ गई। हम क्या कह सकते हैं, b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया, हम क्या कह सकते हैं कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे इस केस में दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो 4 √3/4 √3/6 यही होंगे, ये दो रूट्स आएंगे क्योंकि प्लस माइनस वाला यहाँ पे 0 हो गया है।
उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये क्लासेस पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।